निगूढ़ आवृत आवृत जत्रुम हंसली कंधे की हड्डी पृथु चौड़ी तुंगा उठी हुई वक्षसम छाती सीना आवर्त भंवरदार लहरदार नाभिम नाभि बलिवल्गु धारीदार उदरम उदर पेट च भी दिक अंबरम दिशाए ही जिसके वस्त्र हो नग्न वक्त्र कुंचित घुंघराले विकीर्ण छितरे बिखरे केशम बाल प्रलंब काफी लंबे बाहुम हाथ सु अमर उत्तम देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कृष्ण आभम कांति। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य के द्वारा उनकी हंसली मासल थी, छाती चौड़ी तथा मोटी, नाभि गहरी तथा उदर सुंदर धारियों से युक्त था। उनकी भुजाएं लंबी थी तथा उनके घुंघराले बाल उनके सुंदर मुखमंडल पर बिखरे हुए थे। वे नग्न थे और उनके शरीर की कांति भगवान कृष्ण जैसी प्रतिबिंबित हो रही थी। तात्पर्य। उनकी शारीरिक संरचना उन्हें सामान्य व्यक्तियों से भिन्न बताने वाली थी। कौन है? क्या कह रहे हैं? बाहर बाहर जाके बात कीजिए। शारीरिक संरचना के संबंध में जितने चिन्हों का वर्णन हुआ है वे सामान्य लक्षण हैं और रूपाकृति विज्ञान के अनुसार महापुरुषों के लक्षण हैं। उनकी शारीरिक कांति भगवान कृष्ण जैसी थी जो देवों देवताओं तथा समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ है। और इसका दूसरे श्लोक का तात्पर्य ये अनुवाद पढ़ते हैं। तात्पर्य ट्रांसलेशन। वे श्यामल वर्ण के तथा अपनी युवावस्था के कारण अत्यंत सुंदर थे। अपने शरीर की कांति तथा आकर्षण मुस्कान के कारण वे स्त्रियों के लिए मोहक थे। यद्यपि वे अपनी प्राकृतिक महिमा को छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे तो भी वहां पर उपस्थित सारे महर्षि रूपाकृति शास्त्र में पटु थे। अतएव सबों ने अपने अपने शासन से उठकर उनका सम्मान किया। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रुतिकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागजातं सकलगुणाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो सभी का धन्यवाद, विशेषकर अरविंदास प्रभु का और गोपालवेंद्र प्रभु जो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कार्यकलाप, उनके दिव्य भक्तों के दिव्य कार्यकलाप का कीर्तन करने का मौका दिया। इसके लिए तो ये चैप्टर एक प्रकार से बहुत ही साइंटिफिक है क्योंकि यहाँ पर किनसे श्रवण कीर्तन करना चाहिए, कौन है योग्य, कौन है अधिकारी और कौन है प्रामाणिक,
ये विशेषकर ये जो आ, इसके आसपास के जो श्लोक है उसमें वर्णन किया गया है, क्योंकि लोग, अभी हमारी ट्रेन में चर्चा हो रही थी, कोई बोल रहा था कि एक वीडियो भी था कि हम इस्कॉन वाले हैं, हम स्वामीनारायण वाले हैं, हम ब्रह्म कुमारी वाले हैं, हम फलाना वाले हैं, हम टिकना वाले हैं। तो ये सब कुछ आ, जो फाटे हैं इस बंद करो, ठीक है। सब रास्ते एक ही है, सब एक ही है। ऐसा कुछ महामूर्ख ऐसा कहते हैं, जिनका अभ्यास बहुत कम है, अनुभव कम है, जिन्होंने सही से अभ्यास नहीं किया शास्त्रों का। तो यहाँ पिछले में बताया गया है 25 या कौन से श्लोक में कि सभी, पहले परीक्षित महाराज पहुंच गए वहां पर गंगा नदी के किनारे, और जितने भी आ, हम कहते हैं ना देवर्षि, ब्रह्मश्री, राज ऋषि, राज ऋषि तो स्वयं परीक्षित महाराज ही थे, और ब्रह्मा जी, शिव जी, अनेक अनेक ऋषिगण, सभी लोग वहां पर उपस्थित थे, क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज थी। तो परीक्षित महाराज को श्राप, कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है परीक्षित महाराज, सोचिए, क्योंकि उनकी कीर्ति सिर्फ नीचे नहीं ही ऊपर भी थी। सोचिए, बिग पर्सनैलिटी, और वो क्या एक्शन करने जा रहे हैं? वैराग्य, यानी अभी सब कुछ छोड़कर उन्होंने श्राप को भी स्वीकार किया, मृत्यु को भी स्वीकार किया, है ना, और भगवान श्री कृष्ण को भी ऑलरेडी पहले से स्वीकार किया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, सभी लोग उनको मिलने के लिए आए, सभी उत्तम लोग आए थे मिलने के लिए। और फिर परीक्षित महाराज वहां पर आए तो फिर उनको प्रणाम किया सबको, सब बैठे, फिर परीक्षित महाराज कुछ अपनी जिज्ञासा ही व्यक्त की। तो पहले तो उन्होंने कुछ प्रश्न ही रख दिए उनके सामने, ठीक है ना, और ये रखने के बाद तुरंत ही फिर सुखदेव गोस्वामी का अवतरण हुआ। यह अवतरण ये बताता है कि जो भी वहां पर उपस्थित थे उनको स्पष्टीकरण नहीं था, या फिर भगवान पर्टिकुलर उनके कोई भक्तों के द्वारा विशेषकर ये वक्तव्य कराना चाहते थे, क्योंकि किन किन लोगों का रोल थोड़ा स्पष्टीकरण है भी तो भी अजीब सा है, जैसे में ब्रह्मा जी है, शिव जी है, नहीं, और नारद मुनि को भी लोग ऐसे थोड़ा पाटली बदलू थोड़ा मानते हैं, ऐसे पिक्चर में तो ये दिखाते ना, पाटली बदलू, टोपी बदलू, यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, तो लोगों को थोड़ा ट्रस्ट कम होता है। तो ऐसे एक पर्सनैलिटी को भेजा जो अभी पूरे संसार में एक सिद्धांत, एक सभी का कर्तव्य क्या है, ठीक है ना। ये देखो, ये जो हम कहते हैं ना सब फाटे बंद करो, यही है, भगवान ने ऑलरेडी सब व्यवस्था की है फाटे बंद करने की, है ना। सब दुकानें बंद करो, एक ही दुकान खुलनी चाहिए कलयुग में, क्या है वो? हरिनाम संकीर्तन पार्टी, है ना। शिला प्रभुपाद जी कहते थे कृष्ण पार्टी में हम लोग। तो ये जो भी व्यक्ति ऐसा कहता है उनको हम ये प्रमाण दे सकते हैं, ये चैप्टर पूरा बेस है उसके ऊपर। बोलना ही बंद है लोगों का, ऐसे है यहाँ पर जो चल रहा है अभी, इसलिए मगर ये एक मनगढ़ंत भी नहीं है, ऐसा नहीं कि हाँ हाँ बराबर सब कुछ एक ही रास्ता है, तो अभी वो एक कौन बताएगा? वो एक बताएगा कौन? सभी एक ही रास्ते में जाते, जाना है ऐसा, सबका लक्ष्य एक ही है, तो कौन है? जतोमत ततोपत। तो वो एक भी कल्पना करेंगे लोग, तो भगवान ने वो भी मौका नहीं दिया।
इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी का प्रकट हुआ, प्रागट्य। अभी सुखदेव गोस्वामी कहेंगे, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी भी कल्पना करेंगे नहीं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी का जो शरीर का वर्णन है वो भी साइंटिफिक है। वहां जो उपस्थित थे ये कुछ गुण उनमें भी नहीं थे, है ना। जो परिपूर्ण गुण यहाँ पर बताए गए हैं, एक एक प्रामाणिक भक्त, प्रामाणिक वक्ता, ठीक है ना, ये सब कुछ यहाँ पर अभी वर्णन है। तो बताया गया है यहाँ पर कि महापुरुष जो भगवान के मैसेंजर होते हैं उनके गुण कैसे होते हैं। तो बताया यहाँ पर उनकी हंसली मासल थी, यानी हंसली का मतलब कंधे, कंधे की हड्डी ये जो होती है ना, छाती चौड़ी तथा मोटी थी, नाभि गहरी तथा उदर सुंदर धारियों से युक्त था, उनकी भुजाएं लंबी थी तथा उनके घुंघराले बाल उनके सुंदर मुखमंडल पर बिखरे हुए थे। सब कुछ बताने के बाद अभी कहते हैं कि वे नग्न थे। क्या थे? और उनके शरीर की कांति भगवान श्री कृष्ण के जैसी प्रतिबिंबित हो रही थी, यानी बहुत ही सुंदर थे मगर साथ में नग्न भी थे। नहीं, ऐसे आप मॉडर्न कल्चर क्या है, वही तो ट्रेनिंग दी जाती है ना, नग्न, मगर सुंदरता नहीं होती। क्योंकि ये जो सुंदरता है यहाँ जो वर्णन की गई है वो देहात्म बुद्धि वाली नहीं है, ये देह त्याग, यानी मैं शरीर नहीं हूं, इस शरीर की कॉन्शियसनेस से ऊपर की सुंदरता है। और ये भौतिक संसार में जो लोग नग्न होते हैं इसे कहते हैं सुंदरता, मगर नहीं, वो सब काम लस्ट से उत्पन्न होता है। इनका होता है सेंस ग्रेटिफिकेशन, और ये है कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करना। बहुत अंतर है इसमें। ये सुंदरता से अगर कुत्ते आकर्षित हो जाए तो हम मानते हैं, भौतिक नग्नता अगर सुंदरता है उसमें कुत्ते अगर आकर्षित हो जाए तो हम मानते हैं, मगर ये सुंदरता से पशु पक्षी बहुत सारे और भी थे वहां पर, नहीं, उनसे आकर्षित हो रहे थे। स्त्रियों को भय नहीं लग रहा था इनके नग्नपन से, किसी को डर नहीं लग रहा था, बल्कि उनके अंदर एक अद्भुत तेज था जो आकर्षित करने वाला था। तो ये है सुखदेव गोस्वामी की सुंदरता। और भी बताया गया है यहाँ पर आगे, वे श्यामन वर्ण के तथा अपनी युवावस्था के कारण अत्यंत सुंदर थे, अपने शरीर की कांति तथा आकर्षण मुस्कान के कारण क्या थे वो, मुस्कान, यानी हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे वो तो कोई हंसने का जगह है क्या, शोक की जगह है ना। मरने वाले परीक्षित महाराज, इतने महान राजा, जाने वाले, क्यों हंस रहे थे? क्योंकि हमेशा भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या स्मरण करते हैं, भगवान की नाम गुण रूप लीला, वो वही स्मरण करके उनको हमेशा स्माइल रहती है। ये अद्भुत स्माइल थी उनकी। हमारी स्माइल तभी आती है जब हम लोग की कोई प्रशंसा करता है, हम जब भगवान को भूलते हैं तो स्माइल आती है, नहीं।
हम अपने आप का स्मरण करते तो स्माइल आती है ना, मगर भगवान के नाम गुण रूप लीला का स्मरण करना, वो हमेशा व्यक्ति कैसे रहता है, प्रसन्न एवं प्रसन्न मनसो। हम्म, तो ये ऐसे ही स्माइल कर रहे थे, प्रसन्न थे, क्योंकि वो आत्मक स्तर स्तर पे थे। शरीर का कोई शौक नहीं था उनको, न सोचती न कांक्षति, है ना। माम चयो व्यभिचारे न भक्ति योगे न शिवते, नहीं वो नहीं श्लोक है, कौन सा है, ब्रह्मभूत न सोचे, हाँ न सोचा कांक्षति। तो उनको कोई भौतिक शौक नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है, आकांक्षा भी नहीं है ना। तो ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी थे, जो उनको कोई भौतिक अपेक्षाएं कुछ थी नहीं, ऑलरेडी वो संतुष्ट थे। और वे स्त्रियों के लिए मोहक थे, यद्यपि वे अपनी प्राकृतिक महिमा छिपाने के प्रयत्न कर रहे थे, अपनी जो क्वालिटीज है वो भी छिपाने का प्रयास कर रहे थे, है ना। तो भी वहां पर उपस्थित सारे महर्षि रूपाकृति शास्त्र में पटु थे। किसमें पटु थे, हाँ, बॉडी स्ट्रक्चर का भी एक स्क्रिप्चर है जो जिसमें बताया गया है कि भाई महान महान लोगों के शारीरिक लक्षण क्या होते हैं, ठीक है ना। इसमें आगे बताया है कि सुखदेव गोस्वामी आने से पहले जो भी लोग वहां पर उपस्थित थे, ऋषि मुनि सभी, तो परीक्षित महाराज ने कहा कि आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आप लोग के सामने तो राजा कूड़े का कचरा होता है। क्या होता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने प्रताप रुद्र ने तो उनसे मिलने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वो राजा होते हैं भोगी, और एक सन्यासी का क्या काम उनसे उठक बैठक करना, सब नहीं जाना चाहिए। यानी देखो सन्यास इतना स्ट्रॉन्ग चैतन्य महाप्रभु ने बताया है। अभी हमें कोई बोल रहा था अभी ट्रेन में, एक शंकराचार्य के मठ है जहाँ पर मठाधीश कोई है, वो ना किसी से मिलते हैं ना कुछ नहीं, अपनी साधना में उसमें रहते हैं बोले। बाकी शंकराचार्य सेलिब्रिटी बन गए, इस्कॉन में भी ऐसा है नहीं, बहुत सेलिब्रिटी लोग हैं। हम्म, मगर वैसे वैसे लोगों के साथ बैठते उठते हैं जो बहुत ही गंदे होते हैं, जिनको कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड पसंद आता नहीं है, इनको बहुत ही सॉफ्टली प्रचार करना पड़ता है। आप बहुत अच्छे हैं बोल ही नहीं सकते आप थोड़ी आदतें सुधारिए, एक माला जब शुरू कीजिए, संसार दुखालय है, ये क्या सब क्षणिक है, ये पोस्ट भी क्षणिक है, बोल ही नहीं सकते। जब हम बोल ही नहीं सकते, वैष्णव को बोलने का ही मौका नहीं है, तो वहां रहे क्यों, सिर्फ सुनने के लिए। मायावादी भाष्य सुनीले होय सर्वनाश, अपना सर्वनाश करने के लिए थोड़ी वहां पर उपस्थित हो सकते हैं, नहीं। फिर वहां जाना, फिर वहां का स्वीकार करना खाना, अंबानी के वहां जाना, अंबानी फिर बनाएंगे कुक, हाँ वीआईपी कुक, वीआईपी कुक होते हैं ना वहाँ, फिर वो बनाएंगे फिर खाएंगे। वहाँ स्वामी स्वीकार कीजिए, स्वामी को थाली बना के देंगे, स्वामी खाएंगे। फिर क्या होगा मूवमेंट का, इसलिए यहाँ पर परीक्षित महाराज कह रहे थे कि राजा तो आपके सामने कूड़े के कचरा होता है। मगर परीक्षित महाराज ऐसे नहीं थे, प्रताप रुद्र भी ऐसे नहीं थे। प्राण ना राखी बुआर, जब ऐसा कहा तब चैतन्य महाप्रभु मिलने के लिए तैयार हुए। तो बहुत ही आ, जन्मों के बाद वैराग्य आता है, और वैराग्य को बहुत संभालना चाहिए, कहीं भी लुटा देंगे तो गलत उदाहरण स्थापित होगा समाज में, है ना। सन्यास बनने के लोग उत्साहित हो जाएंगे, मगर कैसे सन्यासी, जो वैरागी नहीं है। सन्यास मतलब समन्यास,
सब कुछ संसार का न्यास कर दिया है, इसे कहते हैं संन्यास। स्ट्रिक होना चाहिए इसमें, ब्रह्मचारी हो संन्यास, स्ट्रिक होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर वही चीज वर्णन की गई थी। तो यहाँ इसलिए बताया गया है कि शास्त्रों में पटु थे पर्सनैलिटी को देखने के लिए, क्या कैसे है, क्या है ये, भोगी है, योगी है, भक्त है, बॉडी स्ट्रक्चर से समझते थे। इसलिए हम देखते हैं मायावाद और वैष्णव में क्या होता है अंतर, तिलक का अंतर होता है ना। सीखा नहीं रखते मायावादी, हम सीखा रखते हैं, तो थोड़ा डिफ्रेंशिएट है समझने के लिए। भाई कौन है वकील, कौन है डॉक्टर, कौन है पुलिस, वो देखने के लिए ड्रेस कोड रहता है ना। तो इस प्रकार ये भी ड्रेस कोड है, कुछ लक्षण है शास्त्रों में, जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि कौन असली कौन नकली। फिर सभी ने ये सब कुछ लक्षण देखकर उनको प्रणाम किया। क्या किया? ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। कितना साइंटिफिक है वैदिक कल्चर। अभी तो सलमान खान भी नंगा होता है कि नहीं? और बहुत सारे और भी हैं, कैट वॉक करती है वो महिलाएं, लोग देखते हैं उनको, क्या सोचते होंगे देखकर? मातृवत पर दारेशु। ये मेरी माँ चल रही है, क्या माँ है ऐसा। मिस वर्ल्ड, देखो मिस्टर वर्ल्ड, और भी ज्यादा कह सकते नहीं। वर्ल्ड का मतलब तो सिर्फ यही होता है ना, नीचे नीचे का एरिया। यूनिवर्सल, मिस्टर यूनिवर्सल, सुखदेव गोस्वामी। यहाँ के लोग नहीं पहचान सकते, यहाँ के लोग की इतनी क्षमता नहीं है पहचानने की। मूर्खों के सामने सब लोग बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं ना, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स। मूर्खों के सामने, लस्टी पीपल जो काम भोग में लिप्त है, वो उनको क्या बनाते हैं? यहाँ कौन बना रहे हैं उनको? सुखदेव गोस्वामी को कौन कर रहा है प्रूफ? कौन कर रहा है? बड़े देवतागण, उत्तम लोग, तपस्वी लोग, त्रिकाल दृष्टि होती है उनकी। सोचो, ये सही में सोनार ही सोने को परख सकता है। इसे यहाँ जो उपस्थित है वो शुद्ध भक्त कौन है, उस शास्त्र के माध्यम से प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, अब पूरे संसार को किसकी सुनना चाहिए? परम भक्ष की सुनना चाहिए, हाँ, अविवेक आनंद की सुनना चाहिए, किसे सुनना चाहिए? जितनी भी संस्थाएं हैं ये सब फेल है। क्या है? इससे ये प्रूफ होता है। सुखदेव गोस्वामी सुनना चाहिए श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम वो निर्मस सराणाम सताम, परमहंस, परमहंस ही भागवतम को कह सकते हैं, या परमहंस के रास्ते में है। आप सभी भी किस पे रास्ते में है? बनना है परमहंस? डर लगता है। बहुत खुशी की बात है ये तो। सुखदेव परीक्षित महाराज तो इतने श्राप मात्रा से इतने प्रसन्न हो गए थे, बहुत ही अपने आप को ग्रेट यानी सौभाग्यशाली मानते थे कि मुझे श्राप मिला, मृत्यु है, आहा हा हा, 7 दिन में, ओ हो, वो भी भगवान के भक्त सुखदेव गोस्वामी के सामने कथा सुनकर, ओ हो, सब कुछ छोड़ना है अभी घर, वाह वाह वाह, क्या बात है।
यहाँ तो डरते नहीं, छूट जाएगा। चवन्नी भी नहीं हमारे पास, और डर रखते नहीं हम लोग। ये सोचिए आपके कितने कितना महान चैप्टर है ये। हम्म? कितना गुस्सा परीक्षित महाराज के पास, पूरा पृथ्वी के राजा। उनके पास इतना पावर था कि वो देवताओं को भी बुला सकते हैं, यहाँ बुला सकते हैं, और घूम ही रहे थे लोग। वे इतने पावरफुल थे। उनकी रक्षा किसने की थी? भगवान श्री कृष्ण ने, उत्तरा के घर में। सोचिए तो इतना महान एक ये सामान्य, वो एक क्या श्लोक है वो, उपगीय न उपगीय माना, तो उसमें बताया गया है कि भगवान की कथा किसको अच्छी लगती है? निवर्त तस्य उपगीय माना। पूरा श्लोक आपको याद बताए ना? हम्म। कौन नहीं समझ सकते? जो पशु पशु की हिंसा करने वाला, आत्मघाती, और दूसरा नहीं, दूसरा आत्मघाती, यानी वो आत्महा, और दूसरा और एक है जो हिंसक, पशुओं को मारता है। ये दो लोग नहीं समझ सकते भगवान की कथा को, भगवान के गुणों को, भगवान के भक्तों को। ये लोग नहीं समझ सकते। उसमें से तो एक तो समझ में आ जाता है, पशु हत्या। यहाँ बहुत सारी मटन शॉप, चिकन शॉप रहती है ना। हाँ, ये भारत चिकन शॉप। अभी ऐसा भी अभी चलने लगा है कि अभी हिंदुओं के वहां ही लेना है, अभी मुस्लिम के वहां से मटन नहीं लेने का, हिंदुओं के वहां से लेने का। जहाँ लिखा हो शंभू मटन शॉप, गणेश चिकन शॉप, नहीं साईं बिरयानी, साईं की सही में बिरयानी हो गई है। तो ऐसे ऐसे जगह से हमें लेना चाहिए, बाकी जगह से नहीं लेना, विधर्मियों से नहीं लेना चाहिए। ये सब धार्मिक है, नहीं। ये समझ ही नहीं रहे भगवान को। हाँ, ये सब धार्मिक लोग हैं। हम्म। क्या बनाना है हमें? हिंदू राष्ट्र बनाना है ना, तो सब पापी हिंदू ही होने चाहिए अपने राष्ट्र में, बस। और कोई बाकी का बाहर का पापी नहीं होना चाहिए। ये हमारे ग्रेट महाभारत, महाभारत ऐसे लोगों के लिए हुआ था, ये गंदगी हटाने के लिए, नहीं। क्या है वो श्लोक गीता में, वो क्या कहते हैं, क्यों भगवान आए धर्म की स्थापना की? ग्लानिर्भवति भारत। बहुत त्रुटियां करते हैं भारत में लोग, काल्पनिक, अपने हिसाब से चलना। तो ये सब कुछ होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। अभी हम लोग गए थे मायापुर, मायापुर शांति, अद्वैत आचार्य का ना? शांति नगर, शांतिपुर, शांतिपुर। तो बहुत साल पहले गए थे, आज से 10 साल पहले। तो एक चिकन शॉप थी, है ना, छोटी, वहां तो छोटी रहती है। एक औरत काट रही थी मुर्गी का गला। हम लोग को चलते हुए देखा, भैया तो सैफरन वाले सभी चलते थे, तो मुर्गी चिल्ला रही थी, उसका गला दबा दिया। तो ये लोग क्या सोचेंगे? क्या करेंगे? बंगाल, बंगाल की ममता इतनी खतरनाक है। हाँ, हिंसक ममता है। तो ये सब परिस्थितियां है कि वहां पर ये सब चीजें हैं, जहाँ भगवान का धाम है, नहीं। जहाँ अद्वैत आचार्य ने किसको बुलाया था? ये श्राद्ध में। हाँ, क्यों? यवन कुल में थे ना, क्यों बुलाया उनको? तो करोड़ों ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है ये, इनकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि वैष्णव है। इसमें काम नहीं है। क्या नहीं है? काम नहीं है, निर्मल है ये। और आज जाके आप पूछो आसाम में ब्राह्मणों को, आपकी फेवरेट सब्जी, मैंने पूछा था,
आसाम गा रहे तो बोला मैं ब्राह्मण हूँ, बहुत मानता हूँ कृष्ण को। तो तुम्हारी फेवरेट सब्जी कौन सी? मछली। क्या थे? मछली। और उसके बिना नहीं चलता हमको। महाराज कहते हैं ना, गुरु महाराज कहते हैं गंगा फल। क्या गंगा फल? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हम्म? यो में भक्ता परेच्छति। ये गंगा फल का मतलब होता है मछली। फल का मतलब फल नहीं? तो बहुत समस्या है, ये सब चीजें हम देखते हैं समाज के अंदर। देखिए मूर्खों से बना हुआ है ये। कलयुग किससे बना है? हाँ, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य। मंद भाग्य लोग हैं। यहाँ जो उपस्थित है एटलीस्ट वो आत्मा के स्तर पे तो थे ही, समझ भी रहे थे हम आत्मा एवं शरीर नहीं है, अलग है, तपस्या कर रहे थे, पावर भी थे उनके अंदर, तभी तो वो अलग अलग ग्रह से यहाँ पर आए। समझे? और वो प्रशंसा कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की, प्रणाम कर रहे हैं। अभी यहां से हम जाते तो एक ही लकड़ी से मारते हैं ना। अभी मायावादी हो या वैष्णव हो, कोई भी अभी जाता है समाज में, सबके लूट फाट होती है, क्योंकि ये इंप्रेशन के भाई साधु सबसे ज्यादा करोड़पति होते हैं। कलयुग में सबसे ज्यादा करोड़पति कौन होते हैं? साधु। ठीक है, इसलिए साधुओं को भी छोड़ने का, उनसे भी टिकट लो, टैक्स भी लो, उनको भी लाइन में खड़े रखो। लाइन में खड़े रहना चाहिए। सम्मान नहीं है, ये अलग बात है। एटलीस्ट यहाँ पर परीक्षित महाराज मायावादियों का भी सम्मान कर रहे थे। क्या कर रहे थे? क्यों? तपस्या। तपस्या का सम्मान किया, मायावादी का नहीं। किसका तो सम्मान किया था? तपस्या। तो एटलीस्ट वो तो करना चाहिए। मगर हम देखते हैं यहाँ पर ऐसी कोई सेंस ही नहीं है कोई? राजा कूड़े का कचरा होता है, अभी तो साधु कूड़े के कचरे हैं। टाइम वेस्ट कर दिया अपना, देश के लिए कुछ नहीं कर रहे, अपने पेट के लिए कर रहे हैं। लगाते ना ऐसे लांछन। हम्म? मगर कौन क्या कर रहा है वो सब कुछ हमें शास्त्रों से पता चलेगा। या उनके थोड़ा संग करो, दूर दूर से आप करोगे तो कुछ समझ में आएगा नहीं। संग करना चाहिए, संग करना चाहिए, सुनना चाहिए, है ना? उनसे उनकी एक्शन रिएक्शन क्या है वो सब समझना चाहिए, तब समझा कि साधु कौन है। अब ऐसा ही है सब कुछ। इस्कॉन बहुत बड़ी संस्था है, ओह बहुत पैसा है उसके पास। इस्कॉन इतनी मेहनत कर रहे हैं कि जो लोग सही में मृत्युमुखी है उनको जाके प्रचार कर रहे हैं। अब वो कोई भी हो, धनी हो या जो भी मिडिल क्लास हो या फिर ट्राइबल्स हो, उनको जाके प्रचार कर रहे हैं, तब जाके लोग जुड़ रहे हैं। कैसे आसक्ति जाती है लोगों की? जाती है क्या? आसक्ति नहीं जाती, बहुत मुश्किल है। तो भक्त लोग प्रचार कर रहे हैं फिलोसॉफी जो सही में पावरफुल है, शिला प्रभुपाद जी द्वारा दी गई है, तो प्रचार करते हैं, तब जाके लोग इसमें थोड़ा ध्यान देते हैं। इनको लग रहा है ये पेड़ पे फल कैसे लड़के तोड़ते हैं, ऐसे ही आ गए सभी यहाँ पर। पापड़ बेलने पड़ते नहीं, बहुत कष्ट होता है इसमें। और फिर जुड़ते हैं, फिर सब कुछ अपना धीरे धीरे न्यौछावर करते हैं। एकदम से न्यौछावर करते हैं क्या? एकदम एकदम से कैसे न्यौछावर करेंगे लोग? धीरे धीरे। क्या है वो? हाँ, क्या है वो श्लोक? प्राणे अर्थे धिया वाचा। पहले कुछ बोलेंगे, फिर थोड़ा समय देंगे, फिर थोड़ा धन देंगे, उसके बाद फिर अपने कोई संतान देंगे। धीरे धीरे, एकदम से होता नहीं है। तो इस्कॉन जो मेहनत कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं?
जहां है वहीं रहो, स्थाने स्थिता। बस स्थाने स्थिता समझ नहीं रहे, तो स्थान अनुकूल होना चाहिए, प्रतिकूल नहीं। अनुकूल संकल्प प्रतिकूल से वजन रक्षित यदि विश्वास हो, तब भगवान रक्षा करते हैं। तो अनुकूल प्रतिकूल हमें देखना चाहिए। तो स्थान स्थित आसितो गता, अरे बस स्थान अनुकूल होना चाहिए। तो अभी लोग ऐसे प्रचार करते हैं, शिला प्रभुपाद जी ने द्वारा, प्रभुपाद के अलावा मैंने नहीं देखा किसी को ऐसा प्रचार करते हुए एकदम स्ट्रांग। यानी पूरे आधुनिक को ही पूरा खत्म कर दिया शिला प्रभुपाद जी ने। मॉडर्न कल्चर, साइंटिस्टों को तो धुलाई कर दी। तब जाके फार्म कम्युनिटी के बारे में शिला प्रभुपाद जी ने, उनके लक्ष्य था एक कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने जो सिस्टम बनाई है, माया सिस्टम, तो भगवान के सिस्टम में लोग आए आसुरों के सिस्टम में। असुरों के सिस्टम में कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आगे क्या बताया था? हाँ, उदासीन। क्या बनना पड़ेगा? सूरत में रहना है तो क्या बनना पड़ेगा? उदासीन। उदासीन का मतलब, सुखदेव गोस्वामी उदासीन थे। उदासीन का मतलब सब कुछ है, हाँ, सब कुछ होने के बाद भी कोई, हाँ हाँ मेरे पास ये है, मेरे पास वो है वाह, नहीं, रावण की तरह अपने नीचे के लोगों पे थोड़ा हाँ गर्व करना। सब कुछ होकर भी किस पे डिपेंड होना? मय्यासक्त मना पार्थ, योगम युंजन मदाश्रय, असंशय समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तशृणु। सुनो किससे? सबसे नहीं, भगवान और उनके भक्तों से सुनो। उदासीन, तब आप यहाँ रह सकते हो। तो यहाँ तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है विचलित करने के लिए, है कि नहीं? प्रमोशन, प्रॉफिट, है ना, लॉटरी, बहुत कुछ है यहाँ पर विचलित करने के लिए। और भगवान ऐसे नहीं कहते मम माया दुरत्या। वो माया बहुत खतरनाक है, कहाँ कहाँ चली जाती है पता नहीं चलता। उसके लिए थोड़ी कोई गेट है। उसके लिए कोई गेट नहीं है, वो कहीं भी चले, पानी में भी चली जाती है। हाँ, कहीं भी जहाँ आप सोचते हो नहीं है वहां होती है। आप जहाँ सोचोगे यहाँ माया नहीं है, वही होती है। यहाँ भी माया है, क्लास में भी माया है। हाँ, कैसे? जब हम लोग इस क्लास में माँ में वे प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्ते, हम कृष्ण की शरण में जाने के लिए ठोस चीजें नहीं बोलेंगे, वो भी माया है, वो भी माया है। तो ये जो हमने बताया, प्रभु जी ने जो श्लोक बताया, आत्मा हाँ, ये आत्मा हाँ क्या है? कॉम्प्रोमाइज। क्या है वो? हम्म, आत्मा हाँ, सिद्धांत बलिया चित्ते करे आलस। तो जब सिद्धांत में आलस करेंगे, हम लोग प्रामाणिक लोगों से नहीं सुनेंगे, सोशल मीडिया पे जितने भी लोग आ रहे हैं चोर उचक के, सभी को हम वेलकम। यहाँ देखो 9 बहुत बड़े बड़े लोग सलाह दे रहे थे परीक्षित महाराज को, उपस्थित थे, मगर नहीं, किससे सुनना चाहिए? प्रामाणिक। और सुखदेव गोस्वामी कौन है? प्रामाणिक है, वेद व्यास के पुत्र है। वेद व्यास हमारे परंपरा के आचार्य है। फिर हमें क्यों कहीं और जगह मुंह मारना चाहिए? मुंह मारने वाला कौन होता है? इति उति धाय वाला सुअर होता है। कौन होता है? हाँ, 2 दीक्षा वाला सुअर। प्रथम हरिनाम, दूसरा ब्राह्मण, ब्राह्मणिकल सुअर। अगर हम शिला प्रभुपाद जी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, शिला प्रभुपाद की फिलोसॉफी से हटकर कोई और कुछ बोल रहा है, वहां जा रहे हैं वाक चातुरी,
ठीक है, हम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, मायावादियों से सुन रहे हैं। मायावादी कौन है? कृष्ण अपराधी। और वो कुछ बोल रहे हैं, शिला प्रभुपाद के बारे में बोल रहे हैं, प्रभुपाद के गुणगान कर रहे हैं, आहा, बड़े महाराज प्रभुपाद के गुणगान कर रहे हैं, वाह, उनका सुनना चाहिए। फिर भक्ति खत्म। ये सहजिया लोगों तो इतनी धुलाई की थी, भक्तिनाथ ठाकुर, इतनी धुलाई की है उनकी। अलग अलग सहजिया के भी अलग अलग वो है, सेक्शन है। हाँ, कौन है वो, कौन कौन से वो, नाम याद नहीं आ रहे। आंवला बावला, गौरांग नगरी, सहजिया, सखी बकी, ये सब सहजिया लोग थे। कौन थे? जिन्होंने भक्ति को सहज बना दिया। राधे राधे, राधे 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 राधे, सहज बना दिया। एक्चुअली राधा और कृष्ण ने आके बोला हरे कृष्ण बोलो, वो बोलते हैं राधे राधे बोलो। अभी तो कह रहे हैं कि अभी ओम नमः शिवाय भी जाप करो, मेडिटेशन करो। जो वहां उपस्थित थे ना, जब परीक्षित महाराज के सामने, सभी मंत्र धीरे धीरे लाएंगे वो लोग, जो भी उनकी साइकोलॉजी थी। तो भगवान ने इसीलिए उनको वहां भेजा कि भाई स्पष्ट करने के लिए, भाई लाइफ का कॉन्सेप्ट क्या है, नहीं पता है लोगों को। भगवान गीता में कहते हैं तपस्वी ज्ञानी योगी मुझे नहीं समझ सकते, वही तो वहां उपस्थित थे जो नहीं समझ सकते। परीक्षित महाराज ने कहा मुझे भगवान के लीला के बारे में बताओ। कौन बता सकता है? कौन बता सकता है भगवान की लीला के बारे में? इंटरेस्ट ही नहीं है लीला के बारे में, तभी अपने में पड़े हुए। मैं सिद्धि प्राप्त करूंगा, मैं योग ये करूंगा, मैं वो प्राप्त, मैं अंदर अंदर रमन करूंगा। अंदर यानी ये जो मेडिटेशन जो है, ये अंदर अंदर झांकना, ये क्या अपने ऊपर मेडिटेशन कर रहे हैं? लस्ट है ये, काम है। इतने सुंदर है सुखदेव गोस्वामी, क्यों क्यों पता है? क्योंकि उनके अंदर काम नहीं है, वासना नहीं है, भौतिक वासना। गीता में भगवान क्या कहते हैं? बलम बलवता चाहम, बलवानों का बल मैं हूं। क्यों? धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। तो धर्म के विरुद्ध नहीं है वो काम। शिला प्रभुपाद जी जब आते थे कोई जगह से फ्लाइट में, एयरपोर्ट पे आपने देखा है ना सबको वीडियो, कितने लोग होते थे? कम से कम 200 300। बहुत क्रेज होता था जब बात की बात है, शुरुआत की नहीं। और इतने पागलों की तरह डांस करते थे। पब्लिक देखती कौन यार, भगवान आ गए क्या? साक्षात भगवान आ गए क्या? ऐसा ये लोग इस प्रकार ये कर रहे हैं, एकदम सब कुछ भूल कर, कोई शर्म नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम डांस कर रहे थे प्रभुपाद पे। इतने इतने जंप लगाए थे प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कहा कि इसलिए सब जो देख रहे हो ना, क्योंकि मैं कामी नहीं हूं, मेरे में नष्ट नहीं है। ये होता है इसका इफेक्ट। तो सुंदरता कहां से आती है? मेकअप से। हमारा मेकअप क्या है? सुबह मंगला आरती, 16 माला, फिर गुरु दर्शनार्थी, गुरु पूंजा, भागवतम कक्षा और कृष्ण प्रसाद। और जो तिलक हम जो कर रहे हैं, शिखा वगैरह, वैष्णव ड्रेस, ये हमारी ब्यूटी है। ये कृष्ण भावनामृत की क्या है? ब्यूटी, सुंदरता। ब्यूटी पार्लर कहाँ है एक्चुअली? एक्चुअली ब्यूटी पार्लर ये है। वहाँ जाते हैं। वो जावेद हबीब, कौन, क्या नाम, जावेद हबीब, नहीं सब वहाँ जाते हैं लूटने। हजारों हजारों लोग, हाँ, हजारों कम लाखों रुपए लूट लेते वहां पर, सिर्फ बाल बनाने के। बाल तो ऐसे ही रहते हैं, तो करते क्या है, थोड़े काटते हैं उसमें, थोड़ा इतना ही। मल तो है ही, मल को डिजाइन करना, मल की स्टाइल।
नहीं, अभी हेयर स्टाइल बोलते हैं, एक्चुअली इसका नाम है मल स्टाइल, विस्टा स्टाइल स्टाइल। तो लोग इस प्रकार के ब्यूटी में जाते हैं, पागल है सब लोग, प्रशंसा भी करते हैं ना फिल्म स्टार जो आते हैं, इतने गंदे लोग। हाँ, मगर वो फोटो खिंचाएंगे उनसे, वाह 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 क्या सर, मैडम मैडम थोड़ा ऐसा, मैडम थोड़ा वैसा। अब शरीर का ढांचा, एक्चुअली मैं जेल में था जब ड्यूटी थी मेरी, तब जो कैदियों को नए वस्त्र मिलते हैं तो खुश हो जाते थे, यानी वो जो जेल के वस्त्र, जेल का यूनिफॉर्म होता है ना वो, लाइनिंग वाला वाइट या टोपी ऐसा, तो जो पुराना होता था उसके बाद जब नया उनको देते हैं तो खुश है एकदम, वट से चलते चला भाई। मैं बोला यार ये शरीर मिलना एक सजा है, और ये ऐसे वस्त्र देके वो खुश हो रहा है। जब पहली बार वस्त्र मिला था तो वो खुश नहीं हुआ था, अरे साला ये पहनने का यार, क्या जींस टी शर्ट पहन रहा था है। अब जेल में आ गया तो अभी वो कपड़े से एकदम गर्व से चल रहा था वो। मैं भी वहां बुला के लोगों को क्लास करता था वहां पर, वो मेरा इसमें प्रिपरेशन हो गया। तो चलो भाई अभी अपने को निकलना पड़ेगा और पागलपंती है, अच्छे अच्छे खासे लोग जेल में सड़ रहे थे। तो सेम ऐसा ही है, जन्म होता है वो दुख इसलिए कहा गया भाई, जन्म हुआ यानी भाई शरीर धारण किया है किसी आत्मा ने, वो दुख का कारण है, सोचो। और ऊपर से ये शरीर जब बड़ा होता है तो बाप रे, इसको इतना, मंडलम लोकरंजनम, इतना उसको श्रृंगार किया जाता है, बाप रे, इसका वस्त्र ही देखो ना कैसे है। हाँ? तो गोवा गए थे वहां पर, स्पेशल लोग जाते हैं वहां इसके लिए, नंगा होने के लिए। अभी यहाँ गुजरात के एक माता जी को पूछा, वो जींस जींस और टी शर्ट में घूम रही थी वहां पर, बोली थी गुजराती, मैं भी वहां था, इससे पहले गया था जब गौर पूर्णिमा में। ગુજરાતીઓને બહુ શોખ છે જીન્સ ટી શર્ટ પહેરવાનું, गुजराती में बोला तो क्या बोली, जैसा देश वैसा भेष। ओ, और तुम्हारा देश वेश था, सुअर थी कुत्ती थी तो तब था, बराबर था तुम्हारा। अभी अभी मनुष्य में हो ना, तो फिर आमार आज्ञा गुरु है यार, तारो ये देश, जारो देखे तारे कहो। तो ये कृष्ण को उपदेश के लिए मिला है ये देश, इसको कुत्ते बिल्ली की तरह नुमाइश करने के लिए मिला नहीं है, लोग कर रहे हैं, वैसी हालत है। इसलिए सुंदरता ये सब जगह नहीं है, सुंदरता कहाँ है, जब हम भगवान कृष्ण के सामने झुकते हैं, गुरु के सामने झुकते हैं, वही सुंदरता है, समर्पण भावना वो सुंदरता है। शिला प्रभुपाद के एक हुआ था ऐसा केस, हाँ प्रभुपाद के एक शिष्य थे, थोड़े कॉमर्शियल माइंड थे वो, तो प्रभुपाद जी को आमंत्रण दिया, आओ मेरे यानी घर पे ऐसा भोजन वगैरह सब ऐसा, तो बहुत एकदम बढ़िया व्यवस्था की थी वहाँ पर, स्वागत की एकदम एकदम जबरदस्त व्यवस्था की थी, रंगोली, फूल, एकदम जबरदस्त खाना वाना बनाया था, एकदम ऑपुलेंट है ना सब, प्रात प्रक्षालन वगैरह सब कर रहे थे वो। सब कुछ करने के बाद जब प्रभुपाद जी गए वापिस अपने मंदिर मठ पे, तब एक बिल आया, कहाँ का बिल है ये, बोले, बोला उसको, तो भक्त को बुलाया, तो जी प्रभुपाद आप आए थे मेरे घर पे, वो बिल है। बाप रे ये क्या है नॉनसेंस, ये क्या है, यानी गुरु की खातिरदारी भी करने की गुरु के पैसों से है। इसे कहते हैं कामी, क्या बोलते हैं, कामी डिसाइपल, है ना। प्रभुपाद से सही में उनको अपेक्षा थी कुछ फंड की, वो अलौकिक डायरी में आता है। तो आप समझिए कि हम सब कृष्ण भावनावत में हैं, है ना, तो हमें अपने आप को मेकअप कैसे करना है, सुंदर कैसे बनना है, इसी प्रकार ना, सर्विस, हम सेवा से सुंदर बनते हैं, अच्छे कपड़े पहन के आएंगे और मैं तो ऊपर हूँ, भाव और प्रेम में हूँ, और हम फिर बाकी से सर्विस नहीं करेंगे जो करनी चाहिए, नहीं,
तो हम जो हमारे वरिष्ठ भक्त होते हैं उनकी नजर में सुंदर होते हैं। वरिष्ठ भक्तों के सुंदर वही है जो बार बार उनका स्मरण करे, बार बार उनका स्मरण करे, वो सुंदर है क्योंकि बार बार उनका स्मरण हो रहा है। कृष्ण के सामने सुंदर कौन है? हुँ? भक्त, तितिक्षवा, कारुणिका, सुहृद, सर्वदेही नाम, अजात शत्रु शांतम, साधुवम साधु भूषणम। ऐसे आभूषणों से भगवान प्रसन्न होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो भगवान की नजरों में आकर्षित वही है जो सबसे एकदम विनम्र शिष्य है। विनम्र का मतलब क्या? फटे हुए कपड़े पहनना। हम्म, तो क्या है? जनोई टूट गई, उसको गांठ लगा दिया। वैराग्य। कंठी विथ, लोग क्या लगेगा? वेरी सिंपल डिवोटी। भक्तिनाथ ठाकुर तो ऐसे नहीं थे, वो तो अच्छी रोल्स रॉयस गाड़ी में घूम रहे थे। श्रीला प्रभुपाद जी नहीं, कोई एंगल से लग रहा है नहीं है बैरागी, नहीं, नहीं, उदासीन थे। क्या थे वो? हाँ, आकर्षित था प्रभुपाद को कुछ? नहीं ना। प्रभुपाद ने इस सब कुछ में बैठ के किसी कथा की? कृष्ण की। और कैसी कथा? कैसी कथा? हम्म? कैसी? लव, कंपैशन, ऐसे। माय ब्रदर, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ऐसा बोले क्या अमेरिका जाके? क्या बोले? कुत्ते बिल्ली, क्या बोले थे? तुम्हारी कुत्ते बिल्ली ऐसी सभ्यता है। हाँ, मुंह पे बोले प्रभुपाद जी। बॉस्टन यूनिवर्सिटी आप देखो, वहाँ कॉलेज में सब लेक्चर दिए युवाओं को। वरना ये सब भोग कर रहे। अगर आप भौतिक वस्तुओं पे बैठकर कृष्ण की कथा ऐसी नहीं बोलते स्ट्रांग, तो भोग है, वो भी काम है। बहुत लोग कर रहे हैं आज ऐसा, बहुत सर्विस ले रहे हैं भक्तों से, है ना? और उनको क्या देना है? क्या देना चाहिए? एक गृहस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी की सेवा करे तो ब्रह्मचारी सन्यासी उनको क्या देना चाहिए? कृष्ण रति कृष्ण मति, उनका मति और रति दोनों में लगे भगवान में, वैसा कुछ देना चाहिए। वरना कोई मतलब नहीं है। आप कैसे स्ट्रांग हुए? आप सन्यास ब्रह्मचारी कैसे ले लिया? वैसा तो देना चाहिए। नहीं, तो ये सिस्टम है। ये क्या है? सिस्टम है। हमारे कहते हैं मध्वाचार्य, देखो कितने स्ट्रांग। मध्वाचार्य का भी ऐसे रूप का बहुत अद्भुत वर्णन है, बहुत अद्भुत। और भक्ति समय ठाकुर स्ट्रांग। गुरु महाराज ने उस पर पूरा शास्त्र लिख दिया है। ऐसे भक्तों में रुचि, वही अपराधे धुचि, हरि नामे रुचि। समझे ना? भगवान में रुचि कब आएगी? जब ऐसे भक्तों हमारे पास होंगे। ये हमारे धन है। हाँ, ये माया ढीले ढाले लोगों को बहुत परेशान करती है। तो हमें कैसा बनना है? स्ट्रांग। सिद्धांत बोले जितने ना करे आलस। बहुत कुछ है हमारे पास, हमारे पास यही पर्याप्त नहीं है। हम कहाँ बाहर जाएंगे? चैतन्य चरितमृत पढ़िए, क्या क्या कितना कितना प्रभुपाद ने छोड़ के गए हमारे लिए। हमारा नजर बाहर डालने की जरूरत नहीं है। जब किसी बैल को हम खिलाते हैं ना, गाय को एक टोकरे भर के, तो उसमें मुंह में डाल के खाती है। खत्म होगा तब दूसरे, नहीं खत्म ही नहीं होगा, यहाँ दूसरे का मुंह क्यों मारना? ये खत्म होने वाली चीज ही नहीं है।
कितना कुछ है इसके अंदर, एक बार में तो समझ ही नहीं पाएंगे, 50 बार पढ़ना पड़ेगा। तो बस यही है कि हमें इसे ये समझना है कि किस प्रकार हम लोग भौतिक तरीके से लोग रहते हैं, इनसे आकर्षित ना हो, बॉडी बिल्डरों से, सिक्स पैक, है ना। ये सुखदेव गोस्वामी वो 3 लाइन थी ऐसे, पेट में 3 लाइन, गले में 3 लाइन थी, क्या है वो, कंठ, त्रिरेखा का कंठ, ये सब इससे आकर्षित होना चाहिए हमें, ये हाव भाव से आकर्षित होना चाहिए। बहुत सारी पुतनाओं के फोटो होते हैं ना यहाँ पर, नेकलेस, वो कौन सा, ज्वेलर्स, नहीं, हाँ, वो आया था इन उडुपी, कोई थी पुतना, फिल्म इंडस्ट्री की, उसका फोटो था वहां पर, इन उडुपी, उडुपी में कृष्णा ऑलरेडी है, तो कौन है भाई, कॉम्पिटिटर आ गई उसकी। तो हमें क्या लगेगा, ओ ब्यूटी, अरे ब्यूटी उडुपी कृष्णा है, आप जाके देखो उनको। हाँ, कनक दास कौन, उनके भक्त, वो पीछे खिड़की से, उनको एंट्री नहीं थी अंदर, भगवान उनकी ओर मोड़ लिया अपने आप को। भगवान किससे आकर्षित हुए, कौन सी ब्यूटी से, हाँ, तो हमें अपने आप को क्या करना चाहिए, हम्म, हमारे यहाँ किचन में जो भक्त सेवा करते हैं ना, जो आते हैं बर्तन की से, उनके कपड़े बहुत कलरिंग होते हैं, काला, पीला, लाल, सब होता है कलर। मैंने उनको बोला आप सही में बहुत सुंदर हो। कैसे, ये दिख रहा है, सर्विस मोड, क्या दिख रहा है, इसको ज्यादा ऐसा मत सोचना कि गंदे हो गए, ऐसा ही रखो, वो बार बार हमें याद दिलाते हैं, है कि नहीं। तो ये है बहुत कुछ है इसके ऊपर, समय का अभाव है, 9 बज गए, आप सबको जाना है वापिस विचलित होने के लिए। विचलित होने का समय शुरू हो गया है। तो काम वासना से मुक्त कैसे हो, हुँ? कैसे हो काम वासना से मुक्त, कैसे होंगे, काम वासना से स्त्री और पुरुष का आकर्षण नहीं है, स्त्री और पुरुष का आकर्षण जरूरी है, मगर धर्म अविरुद्ध भूतेषु, धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए वो काम, है ना। तो वो भौतिक काम नहीं है, वो कृष्ण अर्थ है अखिल चेष्टा। हम जनसंख्या कम करना नहीं चाहते, हमारा उद्देश्य क्या है, जनसंख्या बढ़ाना, कहाँ की, भगवान के धाम की, उसके लिए लोगों को ला रहे, गलत नहीं है, मगर स्त्री पुरुष का आकर्षण भी एक है वासना, बाकी पूंजा लाभ, प्रतिष्ठा, इंद्रियों का आकर्षण, भौतिक आकर्षण, ये सब काम वासना है। तो ये सब कैसे मुक्त कैसे होंगे, हमें उस पर काम करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। कई बार ब्रह्मचारी भी होते हैं जो आते हैं फिर फंस जाते हैं, मायापुर स्पेशल फंसाने का एक जगह है, मायापुर वृंदावन, बहुत सारी अप्सराएं घूमती है, उनको लगता है कृष्ण भगवान आ गए, बस हम पर्याय बन गई है, तो आते ऐसे कपड़े पहनकर, हमारे ब्रह्मचारी बेचारे होते हैं जो इसमें होते हैं ऑक्सीजन पे, उनको उठा के ले जाती है। आप सब गृहस्थ है, मगर परिस्थितियां है, मैं बता रहा हूँ कि काम वासना क्या होती है, समझे ना। प्रभुपाद जी ने क्या कहा था, एक भक्त आया उनके पास, बोला प्रभुपाद
बहुत परेशान कर रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा ये सॉल्यूशन नहीं है। हरे कृष्ण बोलो। है ना, विवाह सॉल्यूशन, विवाह करना चाहिए, मगर विवाह इसके लिए सॉल्यूशन नहीं है कि काम से मुक्त होना है, ये सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि विवाह का मतलब होता है एक स्त्री से बंधना, मगर हमारे अंदर तो जो काम वासना है वो क्या है, संकल्प और विकल्प। और भी अच्छा लगेगा, बहुत कुछ अच्छा लगेगा, मगर नहीं, तपस्या है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। तो प्रभुपाद ने ये कहा था कि भाई ये भी सॉल्यूशन नहीं है, तो इस काम को समझना पड़ेगा हमें, है ना। और एक काम का मतलब हमारी जो इंद्रिया है, सब जो अनर्थ, ये सब भगवान कृष्ण की सेवा में अच्छे से लगाना पड़े, तभी विजय होगा। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ऐसे हमें फिर हमारी जो साधना, ये सब की जो ब्यूटी आएगी वो ओरिजिनल ब्यूटी है। अभी तो हम बहुत कुछ, अभी नहीं, फेस वॉश बहुत यूज कर रहे होंगे अभी, पाउडर, फेयर एंड लवली। कोई लवली ऐसी चीज ही नहीं है, मगर नाम ऐसे देना पड़ता है फंसाने के लोगों को। तो बहुत कुछ है अभी। कई भक्तों के जब बाथरूम में जाते हैं तब समझ में आता है, बाप रे, बहुत कुछ होता है। तो हमें इस पे डिपेंड नहीं होना है, हमें क्या है, सुधारना है अपने आप का। ये प्रोडक्ट, भागवत की प्रोडक्ट जो दी गई है ना मेकअप के लिए, वो मेकअप किट का मतलब होता है भागवतम सेट। वो मेकअप किट क्या है, भागवतम सेट। तभी लोग सुंदर होते हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम, है ना। ठीक है, हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। कुछ प्रश्न किसी का हो तो पूछ सकते हैं इस विषय को लेकर। कुछ है? हाँ, आप बाद में भक्त बने ना, आप माँ पहले बने, भक्त बाद में बने। पहले भक्त होते तो फिर लेट हो गए हम लोग, इसे थोड़ा सहन करना पड़ेगा। हमारा ही कुछ कांड है ऐसे, हमें कुछ सहन करने पड़ेंगे, मगर आ, होगा होगा, क्योंकि भौतिक संसार दुखालय है। हम भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। मैं विशेषकर मेरे लाइफ में मैंने प्रार्थना चैतन्य माँ से यही करता हूँ कि मुझे न धनम न जन्म न सुंदरीम, ये तो है ही, मगर मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस दीजिए। क्या दीजिए? क्योंकि माया से तरने के लिए क्या चाहिए, बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस चाहिए। और मैं अपनी लाइफ में वही मैं आ, मांगता हूँ भगवान से। तो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस दिया था जेल, ठीक है, जेल का एक्सपीरियंस। फिर छोड़ने से कितना आनंद आता है, छोड़ने से क्या मिलता है, वो भी एक्सपीरियंस है। और अपने ही स्वजन कैसे अपने सामने मरते हैं, उसका भी एक्सपीरियंस है। अभी मेरी फिलहाल 17 अपने थे ना एकादशी, मेरी माँ मेरे सामने ही गई, उसने शरीर छोड़ा। तो बहुत ही यानी मुझे अद्भुत लगा कि मेरे अंदर ये जो शास्त्रीय वाणी थी वो प्रूफ हो गई कि कोई माँ अपने संतान को कृष्ण भावनामृत में देती है तो सही में उसकी कोख की रक्षा होती है। मैंने देखा मेरे सामने, तो तुरंत चैतन्य को प्रॉमिस किया, मैं आपको ये मोमेंट को छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए। मगर ये संकल्प से माया बहुत परेशान करेगी, नहीं, मगर ये हमारा काम है इस पे करना, मुझे उस पर और काम करना पड़ेगा और अपने आप को दृढ़ बनाना पड़ेगा। जैसे हमें अपने आप को क्या करना चाहिए, बार बार
स्टडी करना चाहिए, इसके विषय पे काम करना चाहिए और स्ट्रांग होना चाहिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए। दुख, दुख सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है। ये बस सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। क्या है? हाँ, इसलिए सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसको है? कुंती महारानी दुख क्यों मांग रही है? वो एक्सपीरियंस मिल रहा है, जो आनंद मिलता है। और कुछ? हरे कृष्ण माता जी। प्रेसिडेंट, जी जी पता है ना मुझे। हाँ, आपको कौन नहीं जानता? एक प्रश्न रहता है, एक ईश्वरवाद जैसा मतलब एक हाँ मेरा नहीं समाज का प्रश्न है। तो बहुदेवीश्वरवाद जहाँ अपने यहाँ पर है, हाँ एक ईश्वरवाद जहाँ पूरी सभ्यता को नष्ट कर दिया गया है। अभी इजिप्ट है, पहले मिस्र है। तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं जो हिंदुत्ववादी है, वो बोलते हैं कि अगर बहुदेवीश्वरवाद नहीं रहता तो हमारी संस्कृति आप ऐसे एकांकी माला पहनने लायक भी नहीं रहते। वो तो उनके लिए था, जो आसुरिक लोग होते हैं ना, वो परेशान करते हैं। इसके लिए अलग अलग चीज बताई गई होंगी, मायावाद है, नास्तिकता, ये सब लोग आकर्षित होंगे वहां पर। वो देखो ना, 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, एक गुण थोड़ी है। रजोगुण भी है, तमोगुण भी है, तो ऐसे लोग वहां आकर्षित होंगे। ठीक है, मगर वहां से ग्रेजुअली धीरे धीरे प्योरीफाइड होंगे। समझे कि नहीं? मगर शरणागति तो लेनी पड़ेगी। आपको तमोगुण की शरणागति है तो भाई चलो तमोगुणी शास्त्र की शरणागति लो, रजोगुणी को, सतोगुणी की लो। मगर जो ऑलरेडी पास आउट हो गए हैं, उसको क्यों देखने का भाई? सीनियर, अरे नर्सरी में, उसको क्या जरूरत है? तो ये जो लोग समाज में काम कर रहे हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं सिखाकर और कुछ बताए, वो सब क्या बोलते हैं उसको, नर्सरी के कहते हैं उसको, निचली कक्षा में है। ठीक है, मगर हम ऐसे लोगों को खोज रहे हैं जो ऑलरेडी पास आउट हो गए हैं, मगर अभी उनको पता नहीं है, अभी भ्रमित है, क्या करूं, ये करूं, वो करूं। तो ऐसे ही प्रचार से उनके अंदर भा जाएगा, उनको माल मिल जाएगा, अपना खुराक मिल जाएगा। वैसे लोग आते हैं, जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, जो जिज्ञासु लोग पकड़ में आते हैं, और ये मूवमेंट फिर ऐसे चलता है। इसलिए प्रभुपाद जी क्या कहते थे? स्ट्रांग बोलो। क्यों? वैसे लोग आएंगे, वरना आएंगे नहीं। वो बोले हाँ ये भी ऐसा ही है, वो ब्रह्म कुमारी ऐसा। तो अपना मोनोपोली बताना ही पड़ेगा। हमारा मोनोपोली क्या है? शिला प्रभुपाद जी ने बता दिया, वही है अपना मोनोपोली। अपने आप को गिराना चाहिए नहीं। तभी हमें लोग परखेंगे कि हाँ भाई ये है। अरे जिसको मैं ढूंढ रहा था, ये शिला प्रभुपाद जी को नहीं पता कितनी बार प्रभुपाद जी गाली देते लोगों को, तुम सुअर हो, भाग गया। रास्ते में जाके उसने देखा, स्कैनिंग किया अपना, अरे हाँ यार सही बात है, तो कोई दो मत नहीं है, वापिस गया, वैसा नहीं ले ली। समझेगा नहीं? अब प्रभुपाद जी ऐसा बोलते हैं, तुम बहुत अच्छे हो, आता ही नहीं कभी। तो प्रभुपाद को पता है कैसे लोगों को बुलाना है। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, तब सही में यही है गुरु। क्यों? कि उसने बताया बराबर, ठोस चीजें बताई। ठीक है, हरे कृष्णा। लेट हो रहा है थोड़ा, प्रसाद